जैसा कि आप सब साथी देख रहे हैं कि लगभग 1:15 हो चुका है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवा चल रही है। तब भी हमारे जो भी संघर्षी साथी हैं लगभग 100 की संख्या में यहाँ पे रुके हुए हैं इको गार्डन में और बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। हम लोग बराबर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और कभी जीत भी मिली, कभी हार भी मिली, सबके संघर्ष से ही सब कुछ संभव रहा। तब भी हमारे कुछ जो साथी हैं जिन्हें शर्म आती है अपनी लड़ाई लड़ने में, जिन्हें शर्म आती है धरने पे बैठने में, क्योंकि भाई वो बहुत करोड़पति ख़ानदान से हैं या बहुत ज़्यादा उनको ये लगता है कि या तो हम लोग एकदम बेवकूफ़ लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं मर रहे हैं सर्दी। आप लोगों से बिल्कुल कोई हमको इतनी रंच मात्र भी, रत्ती भर भी दया नहीं आएगी आप लोगों पे। और यही हकीकत है, क्योंकि संघर्ष जो करेगा उसी को फल मिलना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि जो लोग घर पे पड़े हैं वो लोग सहयोग में भी पीछे रहते हैं। आपसे जब सुप्रीम कोर्ट के लिए सहयोग मांगा गया तो आपसे सहयोग नहीं किया जा रहा है, अपने हक के लिए नहीं। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा अपंग व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आपसे दया आती है आप लोगों पे और हम लोगों के मन में इस दया वैसे है कि आप कितने मूर्ख आदमी हैं, कितने बेकार हैं, तुच्छ हैं। आपकी ज़िंदगी तो कुत्तों से भी बदतर है। दया आती है मुझे। नंगे पैर दिखाओ संघर्ष में, नंगे पैर ठंडी समय में। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा, तुम जाओ जितने भी साथी हैं, अगर नहीं आ रहे हो भाई आओ। अगर सोचा नहीं है तो मन बनाओ, यहाँ आओ। लखनऊ को पाटो अपने उत्तर कुंजी प्रकरण से। अगर घर पे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ 1:15 हो चुका होगा, यहाँ 1:15 हो चुका है और हम लोग जाग रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं उतनी नींद भी नहीं आ रही है, नींद भी नहीं आ लोग रही को है। देख कर नींद नहीं आ रही है। बेचारे कैसे, देखो कैसे ये लोग सोए हैं। हवा चल रही है ठंडी, तब भी बेचारे जैसे भी करके कुछ भी करके एडजस्ट कर रहे हैं अपना, क्योंकि इन्हें ललक है नौकरी पाने की। इनमें नौकरी अपना अधिकार पाने का इनमें ललक है। इन्हें चाहिए अपनी नौकरी, इन्हें अपना सम्मान पाना है। लेकिन आप लोग या तो आप बेशरम हैं या तो आपका सम्मान ही नहीं है या आप समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आपकी ज़िंदगी कुत्तों से भी बदतर है और कुत्तों जैसी ज़िंदगी आप ज़िंदगी भर जिएंगे और हमेशा जीते आए हैं, आगे भी जिएंगे। जब आपसे कहा जाता है कि सहयोग करिए तो आपको सहयोग में भी वैसे आप मैसेज करेंगे, सर अपडेट दे दीजिए, ये वो फलाना ढिमका उत्तर कुंजी प्रकरण में क्या हो रहा है। और जब बोला जाए भाई धरने में आओ तो धरने में नहीं आना। जब बोला जाए भाई सहयोग कर दो, सहयोग भी नहीं करना। जैसा कि राम ने आपसे सारी चीज़ें बताई, तो मेरा तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि जो आज आए थे चले गए हैं या जो आज नहीं आए थे वो सभी लोग कल हर हालत में आएंगे। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खुले आसमान में यहाँ पे रुकिए या संघर्ष कीजिए, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। दिन में आपको उपस्थित होना है। ये तो हमको पता है कि आप बहुत ही नाजुक हैं। आपको लगता है कि आप अपना घर नहीं त्याग सकते। आप सोच रहे हैं कि संघर्ष हो रहा है, संघर्ष होगा, नौकरी तो एक दिन मिल ही जाएगी। तो भाई साहब भूल जाइए, ठीक है। ये सरकार है, लड़ाई सरकार से है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर नहीं लड़ेंगे आप अच्छे से तो नहीं मिलेगी, ये भी है। ये बात हमेशा आप दिमाग में रख लीजिए। इतनी तेज़ हवा चल रही है, 1:15 बजा हुआ है और सब लोग लेटे हुए हैं। उन लोगों को देख के सच बता रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है। हम लोग 3 दिन यहाँ से दिल्ली जाके दिल्ली में काम किए। दिल्ली में काम करने के बाद फिर कल रात में वापस आए। आज सुबह से फिर से धरना किए। नहीं सोए हैं, लेकिन अभी भी नींद नहीं आ रही है। कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे ठंडी में मरने का। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि उसके घर में ज़्यादा सुविधाएं हैं तो ये भूल जाओ बेटा,
मैं तुमको विश्वास दिला दूं, जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो लोग ठंड से सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा नाजुक हैं, तो मैं आपको एक विश्वास दिला दूं कि यहाँ पे जितने भी हैं ना, आप उनमें से ज़्यादातर, आप सभी से ज़्यादा नाजुक और आप सभी से ज़्यादा अपने घर में सुख सुविधाएं रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये भूल जाओ। कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ किसी के घर नहीं है, शौक में यहाँ पड़ा हुआ है, इसलिए पड़ा हुआ है अपने हक के लिए, उसका एक स्वाभिमान, उसका ज़मीर अभी जिंदा है, इसलिए पड़ा हुआ है। अब तो कम से कम शर्म कीजिए, आपकी लड़ाई के लिए 80 लोग यहाँ पे हवा में लेटे हुए हैं, कुछ शर्म कीजिए। रात्र में भागीदारी न देकर आप दिन में भागीदारी दीजिए। आप इतने बड़े आदमी हैं, आप इतने सुकुमार हैं, आप इतने जो है नाजुक हैं कि आप संघर्ष नहीं कर सकते, तो आइए आप होटल लेकर रुकिए, कम से कम आइए, तो सहयोग तो कीजिए। सिर्फ आपको नौकरी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं आपको, और बस पूंछ दबा के भाग लेना आता है। मैं एक चीज़ आप सबको बताए दे रहा हूँ कि कल जो भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखा, जो भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखा, वो हमसे संबंधित जितने भी ग्रुप कहीं भी होगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है कल के बाद। इसलिए आप सभी कल हर हाल में उपस्थित हों, और कुछ रणनीतियाँ हैं वो कल बताई जाएंगी, उसी के अनुसार हमको लड़ाई लड़नी है। जो हमारे पास 4-5 दिन का समय बचा है, चंद दिन बचा है, उसके अनुरूप हम कैसे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के सरकार के ऊपर दबाव बना के अपना कार्य करवा लें, उसके ऊपर काम किया जाएगा। धन्यवाद।